गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज मैं आप लोगों को संस्कृत का चैप्टर 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आइए इसमें देखते हैं क्या है। पुनरावर्तन यानी रिवीजन, जो कि आपने पिछले कक्षा में, इससे पहले जो कक्षा में पढ़ा था उसके बारे में। औकारांत पुल्लिंग, प्रथम पुरुष औकारांत पुल्लिंग शब्द, यानी यहाँ पे जो अभी मैं बताऊँगा उसमें जो है वह पुल्लिंग शब्द के बारे में बताऊंगा, और वह औकारांत। अब जैसे देखिए एसह। अब सबसे पहले आपको यह जानना है जो एसह, एसह का मतलब क्या होता है। एसह का अर्थ होता है यह, वो पुरुष के लिए। वैसे ही होता है ऐसा अगर रहे तब वह उसका अर्थ भी होगा यह, लेकिन वह हो जाएगा स्त्री के लिए यह। और यदि एतत, एतत दिया हुआ है उसका भी अर्थ होता है यह, लेकिन वह नपुंसक लिंग के लिए। तो आइए यहाँ पे हम पढ़ाते हैं आपको पुल्लिंग शब्द के बारे में। एसह कह अस्ति, मतलब अब देखिए यह क्या है या फिर यह कौन है। कह का अर्थ जो है क्या या फिर कौन कह सकते हैं। तो यह कौन है। एसह बालकः अस्ति, या फिर आपको यह क्या है यह भी बोल सकते हैं। एसह बालकः अस्ति यानी यह लड़का है। वैसे ही एसह बालकः हंसति, यह लड़का हंसता है। अब आइए सह, सह का मतलब होता है वह, पुरुष के लिए, पुल्लिंग शब्द के लिए। सह कह अस्ति यानी वह क्या है। तो अब देखिए सह वृक्षः अस्ति यानी वह पेड़ है। अब आइए यहाँ पे है एतौ कौ अस्तः। अब देखिए एतौ, एतौ का अर्थ होता है ये दोनों, ये दोनों कौन है। कौ अर्थात जब द्विवचन में रहे तो वही कह का जो है, जैसे अभी एक वचन यहाँ पे मैंने बताया, कह का ही द्विवचन जो है कौ हो जाता है। तो ये दोनों कौन है या फिर क्या, ये दोनों कौन है या फिर ये दोनों क्या है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो एतौ बालकौ अस्तः यानी ये दोनों बालक हैं यानी लड़के हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। अब एतौ बालकौ हंसतः मतलब ये दोनों लड़के हंसते हैं। अब देखिए तौ कौ अस्तः, तौ, तौ का अर्थ होता है वे दोनों, तौ वे दोनों। कौ अस्तः यानी क्या है, वे दोनों क्या है, या वे दो क्या है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तौ वृक्षौ अस्तः यानी वे दोनों पेड़ हैं। अब आइए यहाँ पे बहुवचन में दिया गया। अभी मैंने सबसे ऊपर बताया था वो एक वचन, फिर उसके बाद था द्विवचन, अब है बहुवचन में। एते के सन्ति मतलब ये सब कौन है। एते बालकाः सन्ति ये सब लड़के हैं। एते बालकाः हसन्ति मतलब ये लड़के, चाहे ये सब ऐसे भी कर सकते, ये बालकाः यानी लड़के हंसते हैं। अब है ते के सन्ति यानी वे सब क्या है, ते का अर्थ हो जाएगा वे सब। ते के सन्ति वे सब क्या हैं, तो ते वृक्षा सन्ति। अब देखिए यहाँ पे है, इन वाक्यों को भी देखें। जैसे दिया गया है अयम अश्वः धावति, इमौ, अयम, अयम का अर्थ होता है, इसमें भी अयम जो होता है वह यह के लिए भी दिया जाता है। इमौ ये द्विवचन हो गया और इमे बहुवचन। तो अयम अश्वः जैसे बताया गया यहाँ पे, ध्यान से देखिए अयम अश्वः धावति। यहाँ पे जो ये इसका जो क्रिया दिया गया है, मतलब धातु जो है वो है धाव धातु है। उसमें जो है एक वचन यदि रहता है तो उसमें उस धातु के साथ ती का प्रयोग करते हैं, अंत में ती लगाया जाता है। अब जैसे इससे पिछले कक्षा में भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पे जो है अयम, अयम जो है वह इदम, इदम शब्द रूप, इदम सर्वनाम शब्द रूप का जो है यह भाग है। आप जैसे कहते हैं मान लीजिए गम धातु, तो वैसे यहाँ पे इदम धातु, सॉरी इदम शब्द रूप है और उसका जो है बनाया गया है अयम से। तो अयम अर्थात इसका हो गया यह एक वचन। अयम अश्व धावति यह घोड़ा दौड़ता है। इमो अश्वो धावतः ये दोनों घोड़े दौड़ते हैं। इमे अश्वाः धावन्ति अर्थात ये सब घोड़े दौड़ते हैं। एषः गजः चलति यह हाथी चलता है। एतौ गजौ चलतः ये दोनों हाथी चलते हैं। फिर एते गजाः चलन्ति ये सब हाथी चलते हैं। सह गायकः गायति मतलब वह गायक गाता है। तौ गायकौ गायतः
वे दोनों गायक गाते हैं। और ते गायका गायंती, मतलब वे सब गायक गाते हैं। कह नृत्यति, मतलब कौन नाचता है, तो कौ नृत्यतः। देखो यहाँ पे है कह नृत्यति, एक वचन के लिए। अब कौ, कह नृत्यति कौन नाचता है, कौ नृत्यतः कौन दोनों नाचते हैं, के नृत्यंती कौन सब या कौन लोग नाचते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। नर्तकः नृत्यति, अब यहाँ पे क्वेश्चन था कह नृत्यति कौन नाचता है, तो नर्तकः नृत्यति यानी नर्तक नाचती है। कौ नृत्यतः कौन दोनों नाचते हैं, तो नर्तको नृत्यतः मतलब दो ये नर्तक जो है नाचती हैं। के नृत्यंती, तो नर्तका नृत्यंती मतलब बहुत सारे नर्तक नाचते हैं। अब यहाँ पे आपको देखिए पढ़ करके समझना। आप जैसे कारक के बारे में दिया गया है, जैसे बताया गया है कि क्रिया से संबंध रखने वाले संज्ञा और सर्वनाम कारक हैं। ये आपको याद करना है, क्रिया से संबंध रखने वाले संज्ञा और सर्वनाम कारक है, अर्थात जिन संज्ञाओं और सर्वनामों का संबंध क्रिया से होता है उन्हें कारक कहते हैं। यदि मैं पूछूंगा कि कारक किसे कहते हैं, तो बताओगे जिन संज्ञाओं और सर्वनामों का संबंध क्रिया से होता है उन्हें कारक कहते हैं। जैसे बालकः पुस्तकम पठति, इसमें पठति क्रिया से संबंध रखने से बालक एवं पुस्तक कारक है। यहाँ पे बताया गया कि बालकः पुस्तकम पठति, तो पठति क्रिया से संबंध क्या रखता है, बालक और पुस्तक, ये कारक हैं। कारक 6 होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। वो संस्कृत में, जैसे हिंदी में मैंने आप लोगों को 8 बताया है, उसका ये जो है विभक्ति सहित भी, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को क्रियापदान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अजी, अरे, ये सब। तो इसमें जो है 6 संस्कृत में याद रखोगे। वैसे ही विभक्ति कारक और वचन के बोधक चिन्ह को विभक्ति कहते हैं। फिर जैसे वचन है संज्ञा या सर्वनाम की संख्या वचन कहलाती है, संख्या का जो बोध कराती है वो वचन कहलाती है। कर्ता कारक वैसे प्रथम पुरुष सबका प्रथम, अब जैसे देखिए प्रथम पुरुष में पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह प्रथम पुरुष। युष्मद और अस्मद सर्वनामों के अतिरिक्त सभी संज्ञाएं एवं सर्वनाम प्रथम पुरुष हैं। अब जैसे बालकः हंसति, सह चलति, अब यहाँ पे जैसे बालकः ये हो गया प्रथम पुरुष में, वैसे सह यह भी हो गया प्रथम पुरुष में। अब आइए अभ्यास में। अभ्यास में दिया गया संस्कृत में रूपांतर करें, संस्कृत में रूपांतर करें। तो जैसे इसको आपको संस्कृत में लिखना है गांव, तो जैसे पहला बनाया गया ग्राम, 2 चोर तो दिया गया चौड़ो, वैसे ही मोर तो मैंने वो यहाँ पे बनाया है मयूर, अनेक बंदर यानी वानरा, 2 कान कर्णौ, 2 हाथ हस्तौ, दादा वैसे ही पितामह, और अनेक शिक्षक अध्यापका हो गया। ये देखते हैं निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखें। जैसे दिया हुआ कुछ शब्द है संस्कृत के शब्द, उसका हिंदी में अर्थ लिखना है। कृषका, अध्यापको, आपनिकः, सुकः, मंडूकाः, कपोतः। जैसे कृषका, कृषका का अर्थ होता है किसान, वो मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है। कृषका, कृषकः, कृषकौ, कृषका मतलब ये जो है बहुत सारे किसान हुए। कृषक होता है, अगर कृषक होता तो एक किसान, यहाँ पे कृषका यानी बहुत सारे। ये यहाँ पे किसान मैंने लिखा था, वो अनेक किसान लिख दीजिए, अनेक या बहुत सारे ये भी हो सकता है, अनेक किसान। उसके बाद जैसे अध्यापकौ यानी 2 शिक्षक, आपनिकः दुकानदार, सुकः यानी तोता, मंडूका यानी मंडूका है तो अनेक मेढक, कपोतः यानी कबूतर। अब देखिए आपको एक चीज़ और याद रखना, यदि जिस शब्द के अंत में विसर्ग लगा हुआ है वह हो गया एक वचन, अगर औ की मात्रा दिया गया तो वह द्विवचन, और आ और साथ में विसर्ग आ, जैसे कृषका, आ की मात्रा और साथ में विसर्ग है तो अब वह बहुवचन में होगा, उसमें आपको अनेक देना है। अब जैसे दिए गए शब्दों के उचित रूपों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। एसह, अब जैसे यहाँ पे अश्व, तो अश्व धावति। एतौ सिंह है तो सिंहौ गर्जतः। ते छात्रा बहुवचन में, छात्रा इतिहासं पठन्ति। सह मयूरः नृत्यति। एते मीनाः तरन्ति। अब कोकिला गायन्ति। ठीक उसी तरह से निम्नलिखित वाक्यों में क्रियाओं को शुद्ध करें। क्रिया को शुद्ध करना वो भी मैंने आपको यहाँ पे सही कर दिया। जैसे दिया गया है एषः छात्रः नमन्ति, तो आपको लिखना होगा एषः छात्रः नमति। मयूराः नृत्यति, तो आपको बनाना होगा मयूराः नृत्यन्ति। कः पश्यतः, तो लिखना है कः पश्यति। अब ते वानराः धावतः, तो लिखेंगे ते वानराः धावन्ति। एतौ खगौ अस्ति, तो लिखेंगे एतौ खगौ
अस्तः। ठीक वैसे ही वाक्यों को अन्य वचनों में लिखें, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, वो मैंने आपको यहाँ पे कर दिया है। कुछ जैसे सह बालकः गच्छति, तो तौ बालको गच्छतः द्विवचन में लिखेंगे, तो सह का तौ बहुवचन में ते, सह तौ ते, बालकः बालकौ बालका। तो अब जैसे देखिए सह कृषकः हलति, तो तौ कृषकौ हलतः, ते कृषकाः हलन्ति। वैसे यह छात्रः नमति, छात्रौ नमतः और छात्राः नमन्ति। अब देखिए यहाँ पे है इस तरह से। अब क्वेश्चन नंबर 6 में है, निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद करें। अयम बालकः क्रंदन्ति, यह लड़का रोता है, क्रंदति यानी रोता है। ते शशकाः सन्ति, ये सब खरगोश हैं। सह मृगः धावति, यानी वह हरिण दौड़ता है। नराः गच्छन्ति, अनेक व्यक्ति या फिर लोग जाते हैं या फिर व्यक्ति जाते हैं। अब है एषः बालकः गणेशं नमति, यह लड़का गणेश को प्रणाम करता है। एतौ छात्रौ जलम पीबतः, ये दो छात्र जल पीते हैं। वैसे संस्कृत में अनुवाद करें, ये दो छात्र हैं, यानी दिया गया ये दो छात्र हैं, तो एतौ छात्रो अस्त, यह हाथी है। एषः गजः अस्ति, वे लड़के दौड़ते नहीं हैं। ते बालका न धावन्ति, रमेश नाच रहा है। रमेशः नृत्यति, वे अध्यापक जा रहे हैं। ते अध्यापकाः गच्छन्ति। मेघ गरजते हैं, मेघः गर्जति। ओके, तो अभी मैंने आप लोगों को पाठ 1 में जो है इस तरह से मैंने बताया। तो आप लोगों को यह मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जो है वीडियो देख करके और सुन करके आप लोग यह जो है पाठ अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू। हाँ, तो बच्चों, जैसा कि आज मैंने आप लोगों को संस्कृत का पाठ 1 जो पढ़ाया है, उसमें जो है प्रश्न अभ्यास में जो दिया गया, प्रश्न नंबर जो है वो संख्या है 7 में, संस्कृत में अनुवाद करें, वो मैं आप लोगों को एक बार फिर से बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये दो छात्र हैं, इसका बनाया गया एतौ छात्रौ अस्तः, द्विवचन में है, इसलिए यहाँ पे अस्तः का प्रयोग किया गया। वैसे ही यह हाथी है, तो यह यानी एषः हाथी। गज अस्ति, वे लड़के दौड़ते नहीं हैं, यहाँ पे बहुवचन है, तो वे लड़के, यानी जैसे एक वचन में लिखते हैं वह अगर रहता है तो उसमें सह, द्विवचन में तौ, और वैसे बहुवचन यहाँ आ गया तो ते, और लड़के बालका न धावन्ति। अब है रमेश नाच रहा है, तो रमेशः नृत्यति, वे अध्यापक जा रहे हैं, तो ते अध्यापकाः गच्छन्ति। मेघ गरजते हैं, ये बहुवचन में है। देखिए मेघ, तो जैसे एक वचन अगर होता तो उसमें लिखते हैं मेघ, द्विवचन मेघौ, और बहुवचन मेघा। तो यहाँ पर भी है, बहुवचन में है। मेघ गरजते हैं, तो अर्थात मेघा, और गरजते हैं तो जैसे एक वचन में लिखते हैं गर्जति, द्विवचन में गर्जतः, और बहुवचन में गर्जन्ति। तो बहुवचन लिखना है, तो इसलिए हो गया मेघा गर्जन्ति। ओके, थैंक यू।